सदगुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम 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 सतगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादिरनादिश्चं गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्ति यत् सर्वं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। एक दफ़े कई भक्त मौनी बाबा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। जटपुरा के दो भाई थे जो मौनी बाबा के पास दर्शन के लिए आया करते थे। इधर कई दिनों से ये नहीं आ रहे थे। मौनी बाबा ने उनका नाम लेकर पूछा, अरे वो ना आई? तो लोगों ने बताया कि उन दोनों में तो झगड़ा हो गया है। बाबा ने कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा है। मौनी बाबा बोले, अरे काहे को लड़ी? कुछ दिन बाद तो 12-12 कोस पर दिया दिखाई दी। सुभाष ने पूछा, गुरुजी क्या ये घटना हमारी आंखों के सामने ही घटेगी? तब मौनी बाबा बोले, तेरी उम्र का कोई कोई ही बचा होगा जब ये घटना घटेगी। ब्रह्मपाल ग्राम धतूरी के रहने वाले हैं। इनके घर में इतनी गरीबी थी कि खाने की भी दिक्कत थी। जब वह बड़े हुए तो रामा डेयरी पर टाटा 407 चलाया करते थे। उसी दौरान इनकी मौनी बाबा से मुलाकात हुई। यह उनके दर्शन को जाते, घर पर उनका पूजन करते थे और बाबा से इनको गुरुमंत्र भी मिल गया। उन दिनों मौनी बाबा मौड़ी रहा करते थे और ये गुरुदेव को नमन करने हर गुरुवार को मौड़ी आया करते थे। कुछ समय पश्चात इन्हें दिल्ली में एक नौकरी मिल गई। वहाँ इन्होंने 3 माह का तनख्वाह उठाई। पहले माह की पगार तो भोजन व्यवस्था में खर्च हुई, दूसरा माह का वेतन किराए में गया और तीसरे माह उनकी जेब में गई। तब इन्होंने नौकरी छोड़कर खुद का व्यापार प्रारंभ किया। वे गुरुवार को व्रत रखते, केला नहीं खाते, गुरुदेव को नमन करते और उन्हीं का पूजन करते रहे। उनकी कृपा से इनका काम चल निकला। आज इनके पास अपनी दुकान है और किसी बात की कमी नहीं है। दर दर नौकरी के लिए यह भटकते थे। मौनी बाबा की दया से आज यह दूसरों को नौकरी देने लायक हो गए हैं। उन्हीं की दया और कृपा से तृप्त और संतुष्ट हैं। मौनी बाबा ने धतूरी के टीकूराम शर्मा को 45 दिन का अनुष्ठान करने का आदेश दिया था। केवल जल ग्रहण करने का आज्ञा थी। इसी बीच दीपावली पड़ी। रात को चोर आए और ट्यूबवेल में से मोटर निकाल कर ले गए। टूकीराम भजन में बैठे थे। जब चोर मोटर लेकर चले तो रास्ते में ही उन्हें एक सिपाही मिले। सिपाही बोले, अरे डाल दे यहीं कि यहीं। चोर मोटर छोड़कर भाग गए। इधर टूकीराम भजन पूजा से निपटकर अपने पिताजी की समाधि स्थल पर जल लेकर जा रहे थे। रास्ते में इनका पुत्र तथा एक और व्यक्ति इन्हें मिले। उन लोगों ने बताया कि रात में मोटर चोरी हो गई। टूकीराम बोले, हमारी मोटर कोई नहीं ले जा सकता, हमें अपने गुरु और इष्ट पर विश्वास है। टूकीराम बोले, देखो यहीं होगी, सड़क के पास देखो। सड़क के पास नाले में बोरी में बंद मोटर मिला। फिर ये बोले, साइड में ही देखो तो यहाँ स्टार्टर मिला जो मुकीमपुर के युधिष्ठिर सिंह का था। वहाँ कुछ खून भी जमा हुआ था। बाद में युधिष्ठिर सिंह की रिपोर्ट पर उन चोरों में बरौली के व्यक्ति पकड़े गए। उन्होंने ही बताया कि उन्हें रास्ते में अनजान सिपाही मिले थे जिससे कि वे मोटर और स्टार्टर छोड़कर भाग गए। टूकीराम ने यह घटना मौनी बाबा को बताई और कहा, बाबा आपने ही मोटर चोरी होने से बचा लिया। मौनी बाबा ने बात को टालते हुए उत्तर दिया, हाँ होई, और इस बात को यही दबा दिया। एक और घटना बताते हुए भगत जी टूकीराम शर्मा कहते हैं कि एक दफ़े इनका लड़का घर छोड़कर भाग गया। ग्राम बनवारीपुर में देवी मंदिर पर एक भगत जी भगवान सहाय थे जो ऐसी बातें बताया करते थे। ये उनसे पूछने जा रहे थे तो मौनी बाबा भगवान मिले। वे इनसे बोले, अरे भगवान सहाय को 51 रुपये दे आना। तब ये
भगत जी से जाकर मिले। बातों ही बातों में भगत जी कुछ बुरा मान गए और झट से उठकर घर में चले गए। ये 51 रुपये उनकी किवाड़ के पास रख कर आ गए। तब इन्होंने मौनी बाबा को अपनी परेशानी बताई तो वो बोले, अरे किसी को मिल जाई, घबराई ना। वह लड़का अपने मामा को दूसरे शहर में बाजार में मिला और तब वे उसे लेकर घर आए। एक बार जन्मभूमि कोडरिया चंदौली मौनी बाबा की पालकी जा रही थी। वहाँ एक आदमी को बिजली ने पकड़ लिया। उस समय हम सभी मौजूद थे। व्यक्ति गया पानी चलाने। वो एक ब्राह्मण के लड़के थे कोडरिया के। स्टार्टर में करंट पकड़ लिया। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि वो कहाँ गए तो पता चला कि स्टार्टर में लाइन पकड़ लिया है। अब लोग दौड़ के गए पोल पर, पोल से तार तोड़े तो इसके बाद वो स्टार्टर से सटे ही कुआं है, उसी कुआं में वो गिर गए। अब किस प्रकार वो निकाले गए ये किसी को पता नहीं चला। उस समय सतगुरु जो है अपने दरवाज़ा का केवाड़ी बंद कर रखे थे और पूरी तरह से कंबल ओढ़ के रहे, किसी से मुलाकात वो नहीं करते थे। वो कुआं में से बाहर निकले। इसके बाद उनकी पत्नी को गांव में पता चला। वो रोती हुई आई। गुरुदेव का कमरा उन्होंने खोल दिया। जैसे ही गुरुदेव ने उसको देखा उन्होंने कहा, भाग भाग, उसको कुछ नहीं हुआ है। सतगुरु के कृपा ऐसी रही कि हाथ वगैरह सब जल गया था, लेकिन थोड़े देर में ही होश आ गया। जो व्यक्ति मरणासन्न था, कुछ भी पता नहीं था कि इसका क्या होगा, वो कुछ समय में ही सांस आने लगी और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। पालकी कोडरिया से बुलंदशहर के लिए जा रही थी। दूसरे दिन वो पालकी के साथ बुलंदशहर तक गए। ये प्रभु की कृपा है। सदगुरुदेव मौनी बाबा जी राजकुमार सिंह के बाबा श्री गुलाब सिंह के गुरु थे। मौनी बाबा जी इनके बाबा को हाथ पकड़कर बैठा लेते थे। तब से ही इनके परिवार पर उनकी कृपा रही। राजकुमार सिंह को गुरुदेव बाबू जी कहकर पुकारते थे या कहते, दूध वाले ठेकेदार को बुलाओ। इनके पिताजी एक दिन अपने खेत में हल चला रहे थे। गुरुदेव ने उन्हें कहकर ट्रैक्टर दिलवाया। जब ट्रैक्टर आया तो गुरुजी ने उस पर अपना हाथ फिरा। राजकुमार सिंह ने वह ट्रैक्टर आज तक संभाल कर रखा हुआ है, कभी बेचते नहीं। एक दिन ये लोग शाम को जटपुरा आश्रम पर गुरुदेव मौनी बाबा के पास बैठे थे। 2005 की बात है। राजकुमार ने पूछा, चुनाव लड़ लूँ प्रमुखी का? गुरु भगवान ने मना कर दिया। बोले, का होई, कोई चुनाव ना। प्रधान के चुनाव में भी उनकी इच्छा थी कि इनके घर से ही कोई लड़े। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान अपने भक्तों को कभी कभी भगा दिया करते थे। सभी जानते हैं कि वे भक्तों को नहीं, उनकी परेशानियों को भगाते थे। एक दिन ये कुछ परेशानी में थे। रक्षाबंधन के दिन मौनी बाबा के दर्शन को गए तो उन्होंने इन्हें भगा दिया और वे सारे झगड़े झंझट कट गए, जिससे वे काफ़ी दिनों से परेशान थे। मौनी बाबा भगवान तो सर्वव्यापक थे। अपने भक्तों की छोटी से छोटी बात को भी वे ध्यान में रखते हैं। एक बार राजकुमार उनके साथ उनके गांव को जा रहे थे। ये 4 लोग थे। रास्ते में खाना खाने रुके। 2 लोग खाना खाने चले गए। राजकुमार पानी लेने गए और गुरु भगवान गाड़ी में ही बैठे थे। गाड़ी का मुंह जिस ओर था, पानी उसकी उल्टी दिशा में था। राजकुमार का पैर एक खूंटे में लटका और इन्हें कुछ चोट लग गई। जब ये पानी लेकर लौटे तो गुरुजी ने पूछा, तेरे चोट लग गई है? वे बिना देखे ही जान गए। 2005 की गुरु पूर्णिमा इनके ही यहाँ मनी। उसी दिन सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर साईं बाबा की मूर्ति भी स्थापित हुई। वह एक रात पहले वहाँ आ गए थे। क्रेन से उतारी गई, परंतु दरवाज़ा छोटा होने के कारण लोग उसे कुटी में घुसा नहीं पा रहे थे। गुरुजी मौनी बाबा गाड़ी में सो वहाँ गए। उन्होंने साईं बाबा भगवान से नज़रें मिलाई, हाथ जोड़े और चरण स्पर्श किया और बोले, अपने आप रख जाइए। अब की भक्त ने जैसे ही प्रयास किया, मूर्ति एकदम कुटी के अंदर अपने स्थान पर पहुंच गई। इसी गुरु पूर्णिमा वाले दिन राजकुमार गुरु जी को भोग चांदी के बर्तन में परोस कर ले गए। इन्होंने गुरु भगवान को भोजन दिया तो उन्होंने सिर्फ एक किनका भर तोड़ा और ग्रहण किया। फिर वे पीपरी आश्रम चले गए। ये खाना लेकर गए। गुरुजी मौनी बाबा ने कहा कि ये बर्तन लौटा कर ले जाओ।
ये और महेंद्र नाई दोनों गए थे। राजकुमार बोले, ये बर्तन तो आपके लिए ही आया है। और उन्होंने वे बर्तन एक पन्नी में डालकर वहीं टांग दी। वहाँ सेवक उन्हें चांदी के गिलास में पानी देने लगे। एक दिन एक भक्त आए और उन्होंने उसी गिलास में पानी पी लिया। तब गुरुजी ने उस गिलास में पानी न पिया और ये आए तो इनसे फिर कहा कि इन्हें ले जाओ। जब ये बर्तन वापस न लाए तो गुरुजी ने वे बर्तन उठाकर किसी भक्त को दे दिए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। एक बार मौनी बाबा इन्हें शिरडी ले गए। इनका कोई प्रोग्राम न था जाने का, परंतु वे स्वयं इनके घर आए और इन्हें साथ ले गए। मौनी बाबा के एक बाहुबली भक्त थे भोकालू, जो बनारस के रहने वाले थे। वे इन दोनों बुलंदशहर क्षेत्र में आए हुए थे। शिरडी पहुंचकर मौनी बाबा भगवान ने कहा, भोकालू को शिरडी बुलाई। राजकुमार ने विपिन को फ़ोन करके उन्हें शिरडी बुला लिया। भोकालू के पीछे कई जिलों के पुलिस लगी हुई थी। गुरुदेव मौनी बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि कुछ समय शिरडी में ही रही टाइम कट जाए। मौनी बाबा वापस चले आए और भोकालू कपड़े वगैरह लेने का बहाना मारकर वापस बनारस चले गए। जब मालूम पड़ा कि शैलेश और भोकालू वापस चले गए, तब गुरु भगवान स्वयं गाड़ी से उन्हें लेने जन्मभूमि गए। शैलेश तो मिल गए, परंतु भोकालू का पता न चला। काफ़ी देर इंतजार भी किया, परंतु जब वे न आए तो गुरुजी शैलेश को लेकर चले आए और कहा आए कि भोकालू आए तो उन्हें तुरंत भेज दें। मौनी बाबा गाजियाबाद आ गए। शैलेश, साईंराज, प्रमोद इत्यादि भक्त वहां पहुंचे थे। गुरुजी बहुत बेचैन थे। समझ में आ रहा था कि भक्त पर कोई संकट है। फिर सुबह सुबह सूचना आई कि भोकालू का इनकाउंटर हो गया। गुरुजी गाजियाबाद से घुघरावली लौट आए। वे बोले, जब पता रहल इसमें आग है तो हाथ क्यों देई, हम मना करी ना मानी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।